राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर धारचूला की महिला कांग्रेस उतरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस ने पहलवानों के साथ हो रहे उत्पीड़न के ऊपर दी अपनी प्रतिक्रिया। महिला कांग्रेस ने कहा, इस तरह महिलाओं को अपमान कर रही सरकार, इस सरकार को उखाड़ना जरूरी है। जहां देखने में मिला कि महिला कांग्रेस के लोग आज एक मंच के नीचे दिखाई दिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेमा कुटियाल, साथ में मेंबर जानकी देवी, निहारिका गर्ब्याल और ब्लॉक कांग्रेस के भूपेंद्र थापा एक मंच में आज कांग्रेस के लोग दिखाई दिए। साथ ही महिला कांग्रेस ने आह्वान किया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो पहलवानों समर्थन में रोडों पर उतरेंगे और पुरजोर इस सरकार का विरोध करेंगे। जिस प्रकार आज देश की हालत है, आज देश में जो जंतर मंतर पे पहलवान बहनों के साथ जो हो रहा है, आज उसको देखते हुए आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नीता डिसूजा के आदेशों पर और प्रदेश अध्यक्ष हमारी ज्योति रौतेला जी के आदेशानुसार आज हर जिले में, आज देश के और प्रदेश के सारे जिलों में, सारे राज्यों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बिठाया है। आज देख सकते हैं जग जाहिर चीजें हैं, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा जरिया है जो रियलिटी को बाहर ले जा सकता है, जो सच्चाई को दिखा सकता है कि आज महिलाएं कितनी पीड़ित हैं। आज देख सकते हैं जिस प्रकार से पहलवानों को विदेशों के और वो फील्ड से जीत के कितने मुश्किलों से आज जीत के आ रहे हैं, उस टाइम पे वाहवाही होता है, देश का नाम ऊंचा होता है, नाक ऊंची करने के लिए आज घर का परिवार है जिस तरीके से बोला जाता है। आज जब वो अपनी मांग, अपने साथ हो रहे उत्पीड़न को देखते हुए, आज अपनी मांगों को लेकर जब वो धरने पे बैठी हैं और जंतर मंतर से उनको घसीटते हुए, उनको बिल्कुल ऐसे जोर जबरदस्ती मार पीट करके आज जिस तरीके से लाया जा रहा है, शर्म की बात है हम महिलाओं के लिए और पूरे देशवासियों के लिए कि आज किस तरीके से आज देश कहाँ जा रहा है और देश के जो सम्मानित बहनें हैं और जो हमारी पहलवान हैं उनके साथ अगर आज ऐसा हो रहा है तो हम आम महिलाओं का क्या होगा और कैसे हम माने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा आज मोदी जी ने दिया था, आज उसको ये कैसे महिलाओं को और पहलवानों के साथ जो देश का नाम इतना सम्मानित कर रहे हैं उनको आज ऐसे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ उनने ये मांग करी थी, जो उनके साथ शोषण हुआ था, जो एक बृजभूषण जो सांसद है वो इतने इंपोर्टेंट हो गए देश के लिए और वो देश में एक सांसद इतना महत्वपूर्ण कैसे कि आज देश की बेटियां खतरे में है, देश की बेटियां अपनी मांगों को अपने जांच मांग रही है और उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जो आज उनके साथ हो रहा है, वो अपनी मांग के लिए आज इतनी तकलीफ में है। तो हम आम महिलाओं के साथ जब शोषण होगा तो हम अपनी मांगों को कैसे बोल पाएंगे, कैसे लोगों के सामने जा पाएंगे। आज जिस तरीके से उनको घसीटा गया, जिस तरीके से उनको चोटिल किया गया, मैं कहना चाहती हूँ देश की जनता से और बृजभूषण की जांच हो और उसको तुरंत निष्कासित करें और उसके साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को आज जिस तरीके से सेफ्टी आप नहीं दे सकते तो बेइज्जती करने का भी आपका कोई अधिकार नहीं बनता। बांध के विरोध में दारमा संघर्ष समिति ने दिया बोकांग बालिंग जल विद्युत परियोजना के स्थल पर धरना। एक दिवसीय धरने पर बैठे दारमा के निवासी अध्यक्ष पूरन ग्वाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर उक्त बांध का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए दारमा के लोगों को अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। एक तरफ दारमा संघर्ष समिति के लोग बांध के विरोध में खड़े हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग दारमा बांध बनाने का पक्ष ले रहे हैं। परंतु अब देखना है कि प्रशासन क्या करता है। प्रशासन ने कहा है कि अभी केवल दारमा बांध पे बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसकी सर्वे चल रही है। परंतु दारमा बोकांग बांध विरोध संघर्ष समिति कहती है कि उक्त जांच को हम प्रभावित कर बांध को नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आए भी नहीं, हम लोग आए समिति की ओर से, हम आए भी नहीं। हम ऐसा नहीं कि हम लोगों ने प्रयास किया, धारचूला से लेके जिले से लेके देहरादून तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी मजबूरी बन गई है, अगर सरकार अगर नहीं सुनती है, शासन प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो हम यहीं पर ही धरना दे देंगे। आने वाले 15-20 दिन बाद एक बृहद कार्यक्रम होगा। 18 के बाद हम लोग ये डेट तय करेंगे। 18 के बाद फिर भी ये कार्य चला तो उसके बाद पब्लिक को, तो अगर हम चाहते थे कि किसी प्रकार का अशांति व्यवस्था ना हो यहाँ पर करके, इसलिए हमने लिमिटेड लोगों को यहाँ पर आमंत्रण दिया। लेकिन 17-18 की तारीख के बाद आने वाले समय में जो भव्य रूप यहाँ पर दिखाई देगा, अगर ये काम चला तो उसके बाद जो भी क्रम आगे बढ़ेगा, जो भी घटनाएं घटेंगी, तो हम अपने जमीन जायदाद, अपनी मातृभूमि को, अपनी इष्ट को, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए हम यहाँ हैं। अगर उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, खड़ा रहना पड़े, बरसात में भूखा रहना पड़े, हम TSGC वापस जाओ, TSGC वापस जाओ, नहीं बनेगा, नहीं
बनेगा, धर्माधर्म नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, धर्माधर्म नहीं बनेगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, धर्म संघर्ष समिति जिंदाबाद, धर्म संघर्ष समिति जिंदाबाद। तीर्थयात्री की मौत को बताया लोगों ने मेडिकल फेलियर, परंतु डॉक्टर ने कहा कि उक्त यात्री को हार्ट अटैक पड़ा था और वह यात्री शायद अकेला ही था। 1 बजे के आसपास एक हमारे पास डेड बॉडी आई थी। इसका नाम रामदास ऐथला सन ऑफ कृष्ण प्रसाद, ये उडुपी कर्नाटक के रहने वाले। ये यहाँ पे आदि कैलाश यात्रा के लिए आए थे कुछ दिन पहले। फिर बीच में ये शायद नारायण आश्रम घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक से इनकी डेथ हो गई। अभी इनका शव को हमने मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दे दी। धारचूला के खटकोला में चल रहे कार्य पर लोगों ने लगाया था अनियमितता का आरोप। लोग कह रहे थे कि ठेकेदार के द्वारा मिट्टी मिलाकर कार्य किया जा रहा है, परंतु वस्तु स्थिति की जांच हमने की और हमने पड़ताल की तो वहां पर केवल 40 mm की गिट्टी वगैरह और साथ ही नदी का रेता, चिप्स, रोड़ी यूज़ किया जा रहा था। मिट्टी कहीं नामो निशान नहीं दिखा दिया, लेकिन 20 mm की गिट्टी स्थल पर नहीं मिली, जो कि एस्टीमेट के आधार पर होनी चाहिए थी। ठेकेदार की एक कमी यही नजर आई और बाकी ठेकेदार के द्वारा जो कार्य स्थल पर किया जा रहा है उसमें सीमेंट की मात्रा, चिप्स की मात्रा, रोड़ी की मात्रा पर्याप्त में दिखाई दे रही थी, क्योंकि विभागीय जेई पवन कुमार के द्वारा उक्त स्थल का सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार निरीक्षण कर कार्य कराया जा रहा है। जहां प्रशासन उक्त कार्य पर बड़े आरोप लगा रहा है कि उक्त कार्य की क्यूब टेस्टिंग फेल हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कार्यस्थल पर कार्य संतोषजनक जेई के कहने के उपरांत नजर आया और स्थिति साफ सुथरी दिखाई दी, परंतु फिर भी विभागीय लोगों के द्वारा क्या गया आपको सुनाते हैं। देखिए, जो काम चल रहा है उसमें प्रतिदिन हम लोगों द्वारा विजिट किया जाता है और रेत में जो भी मिट्टी या सीड की क्वांटिटी होती है उसको प्रतिदिन हम लोग चेक करते हैं और जो जहाँ भी हमें ऐसा अंदेशा होता है कि इसमें मिट्टी या सीड की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हम तुरंत डिस्पोज करा देते हैं उस मटेरियल को। तो आप स्वयं भी जाकर देखिए, वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो निराधार है और हमारी ओर से पूरी यही कोशिश की जा रही है कि एकदम धुला हुआ और बढ़िया रेत वहाँ लगाए। जो भी आरोप यहाँ के गाँव वालों के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। जैसा कि आपको ये रेत दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं भी मिट्टी की मात्रा नहीं है, 2% भी इसमें मिट्टी नहीं है, जबकि 6% तक मिट्टी अनुमन्य है, लेकिन इसमें 2% भी मिट्टी नहीं है। तो जो भी आरोप गाँव वालों के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं और काम ठीक ही चल रहा है, काम बढ़िया। क्या कहा कब मैं यहाँ शाम तक ही रहता हूँ, शाम के 5 बजे तक। शाम को 5 बजे जाते हैं, बल्कि सहायक अभियंता जी भी यहाँ पर ही रहते हैं, वो भी शाम को 5 बजे मेरे साथ ही जाते हैं। तो शाम के 5 बजे तक हम दोनों जेई यहाँ पर ही रहते हैं, कार्यस्थल पर ही रहते हैं और कार्यस्थल पर रहकर ही कार्य करा रहे हैं। मिट्टी तो है नहीं, जो वीडियो बना रहे हैं ऊपर से बनाएंगे, दूर से जब सूखने के बाद मिट्टी जैसा लग रहा होगा। सामने से आए, प्रत्यक्ष रूप से देखे तब तो रेता लगे। ये रेता निकल रहा है वहाँ से, नदी से ढुलान होकर सीधा यहाँ पे आ रहा है और वहाँ पर सामने से देखेंगे तो आप रेता दिखेगा। दूर से वीडियो बना के ये जो क्या बोलते हैं ये आरोप लगा रहे हैं ये बजरी के ऊपर, वो सामने से आके देखे और ये बजरी है कि मिट्टी है उसका अंतर समझे और उसके बाद किसी मुद्दे को उठाइए। तो हम लोग जो है जल्दी से धो धा के बिल्कुल साफ वाला रेता लगा रहे हैं। आपके सामने रेता है, धुला हुआ रेता है। और ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने दूर से वीडियो खींचा होगा, हो सकता है उनको दूर से मिट्टी जैसी लग रही होगी, लेकिन हम लोग बिल्कुल साफ काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कोई भी नेता आ जाए यहाँ, प्रतिनिधि आ जाएं, किसी भी पार्टी के आएँ, देखें, साफ बदली है, साफ काम है। और टेस्ट वाले आते जा रहे हैं, टेस्ट करते जा रहे हैं, थर्ड पार्टी आ रही है, एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और विभाग भी सभी कर्मचारी रहते ही हैं,
संबंधित वो यहाँ पर देखते ही हैं काम को। काम जो भी हो रहा है साफ हो रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.